गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो यह मन गुरु सु मिले तो गुरु मिले निशंक। जी हाँ संगत जी, यह मन ही सभी सुखों का दाता है, पर मन बहुत लालची है, मन ही राजा है और मन ही भिखारी है। यदि यह मन गुरु में जुट जाए तो परमात्मा निश्चय ही मिल जाएंगे। और हमारे गुरु जी तो स्वयं प्रभु हैं, साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं, साक्षात भगवान हैं। इसलिए अपने मन को गुरु जी के श्री चरणों में स्माइलों में परमेश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि एक को मानो, एक में अपनी परम प्रीति रखो, एक ही ईश्वर में अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करो। यारी होती एक से लाखों से पहचान, यारी होती एक से लाखों से पहचान, दीज हृदय एक को, तन मन जीवन प्राण। जी हाँ संगत जी, हमारे अपनी प्यारी अपनी प्रीति सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर में लगानी चाहिए, और वो है हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। अपने आप को गुरु जी के प्रति सरेंडर कीजिए, उनके श्री चरणों में मन को भक्ति कीजिए और सिर्फ अपने मन की बात गुरु जी से करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आपका जीवन आपके देखते ही देखते कितना बदल जाता है। और इस जीवन को बदलने के लिए गुरु जी ने हमें एक बहुत ही प्यारा सत्संग, प्यारा आशीर्वाद दिया है सत्संग के रूप में। जी हाँ संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है और सभी संगत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गुरु जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, हमारे अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इसलिए संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी में और व्हाट्सएप जी शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करने जा रही हैं उन्हें भी जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। और यह मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी की कृपा से मैं आज आप उनके सामने बैठकर यह सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी आपकी रहमत अपरंपार है, जिसे समझना जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए आसान नहीं है। संगत जी, गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ और काफी दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, बट मैं जय गुरु जी बोल करके शुक्राना कर देती थी। फिर यह मैसेज रोज आने लगे, बट मैंने फिर भी शुक्राना नहीं किया। और फिर एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उनका रूप देखकर मैं तो देखती ही रह गई। मुझे उनका प्यारा सलोना रूप देखकर अपने खुद भूल गई। संगत जी, कुछ ज्यादा याद नहीं, बस गुरुजी को मैंने बहुत ही सुंदर चोले में पंडाल में एंटर करते हुए देखा और वह अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए। पंडाल बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, ये हर तरफ फूल ही फूल और मुझे एक पिंक कलर की माला मिली। बस फिर मेरी नींद खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, आपका लख लख बारी शुक्राना। फिर आज मुझे सुबह मैसेज आया कि मैं आज तुझे 77 की ब्लेसिंग दूंगा और यह भी कहा कि तेरा राज योग शुरू होने वाला है। बट मैंने मन में बोला, गुरुजी कब शुरू होगा पता नहीं, मुझे तो आप रोज कह देते हो। और इतना कह संगत जी मैं अपने काम में लग गई। संगत जी, आजकल इन दिनों मेरे पास कोई जॉब नहीं है, आई एम फाइनेंशियली एक्सप्रेस है। पर संगत जी, मैं नहाने जा रही थी, बट मेरे फ़ोन की अचानक सेटिंग होती है और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया है। बट मुझे एक आंटी का फ़ोन आता है जो कि मुझसे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के बारे में पूछते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ। उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए पूछा था। और संगत जी, जब आप लाइफ से एक कदम निराश हो जाते हो और आपको एक कदम से कहीं से भी कोई भी आशा की किरण मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वह
उस इंसान के लिए कितनी खुशी की बात होगी। अभी उन्होंने मुझे बोला है कि वह कंफर्म करके बता देंगे मुझे। बट संगत जी, आई एम वेरी हैप्पी विद गुरु जी महाराज ग्रेस एंड आई नो डॉट कि वो मेरे लिए रास्ते जरूर बनाएंगे, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था कि हुन देखी जा मैं तेनू फर्श तो अर्श तक किवें ले आवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है कि अर्श पर पहुंचकर गुरु जी मेरे में कभी भी घमंड ना आए, और बस में जो लोग मेरा बुरा कर रहे हैं, जो लोग मेरा बुरा कर रहे हैं और मेरा बुरा चाहते हैं, उनको भी गुरु जी सद्बुद्धि दे और उनको भी अच्छा ही करे। मैं अपने कर्म चंगे रखना चाहती हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि जो कोई उन तेरे नाल बुरा करेगा मैं उस पक्ष नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग इन द एंड आई विल से दैट गुरु जी से जोड़ और सिलेंडर कर दो। बस लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। गुरु जी के लिए चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। आई लव यू गुरु जी, बट एज आई एम योर्स नाउ सो आई विल से वी ऑल लव you Guruji or the world Guruji, you are the God who belong supreme degree, you are the supreme power, सबते करो सवारो गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू कश्मीर से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी को जय गुरुजी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और सत्संग से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी को पहली बार यूट्यूब पर भी सुना पर कोई कनेक्शन नहीं बना। यह बात जून 2023 की थी। नवंबर 2023 को फिर से सत्संग सुनने लगी और अच्छे भी लगने लगे। दिसंबर 2023 को अंकल के दोस्त आए, उन्होंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला और कहा यह गुरुजी हैं, इनका मंत्र जाप करो और शुक्राना बोला करो। जो आपके घर में नेगेटिविटी है और काम नहीं बन रहे हैं, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद अंकल जी के दोस्त गुरु जी का स्वरूप भी दे के गए। संगत जी, मैंने स्वरूप को ऐसे ही रख लिया, लगाया नहीं। मैं माता रानी जी और हनुमान जी और शिव जी को मानती हूँ। संगत जी, एक दिन पता नहीं क्यों मैंने गुरु जी का स्वरूप खुद ही पूजा रूम में रख दिया। और संगत जी, 29 जनवरी 2024 को पहली बार रोटी में ओम के दर्शन हुए। संगत जी, मुझे जोत में नाग देवता, खड़ा प्रसाद में मोर के दर्शन हुए। और संगत जी, गुरु जी के मैसेज जो भी आते हैं ऐसा लगता है मेरे लिए ही है। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब आप हमारे घर में आ गए हो तो हमारा काम बंद हो चुका है, सारे पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं। गुरु जी, पैसे आते ही नहीं है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, बैंक का लोन भी है। गुरु जी, हम बहुत परेशान हैं, हम नेगेटिविटी की वजह से भी बहुत परेशान हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम पर कृपा करो, हमारे सारे काम बनाओ गुरुजी और इन सब परेशानियों का हल निकालो। तो मैं आपको ऐसे ही मानती रहूंगी। संगत जी, गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया था। फरवरी में ही हमारी छोटी सी पेमेंट आई। पेमेंट छोटी थी, कर्जा तो बहुत बड़ा है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर अरदास गुरुजी जरूर कबूल करेंगे और मुझे पूरा मौका मिलेगा कि मैं आगे भी अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। गुरुजी जानी जान है, वह सब जानते हैं कि कब किस समय क्या काम होना है और मुझे गुरुजी पर पूरा सरेंडर है, पूरा भरोसा है। मेरे इस परेशानी में गुरुजी मेरा साथ जरूर देंगे, मुझे इस परेशानियों से जरूर बाहर निकालेंगे और मैं जल्द ही आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शिखा मलक आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा पहला सत्संग है। सत्संग सुनते समय अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरा ये सत्संग आज गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। मेरी यह जर्नी गुरुजी के साथ 2021 फरवरी में शुरू हुई। हमें गुरुजी के बारे में मेरी मम्मी की फ्रेंड से पता चला। आंटी ने हमें कई बार सत्संग पर चलने के लिए कहा पर हमने कभी उनकी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। या यूँ कह लीजिए कि उस समय गुरुजी का बुलावा ही नहीं था। सॉरी गुरुजी, हमारी इस भूल के लिए यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा फरवरी 2021 में इंश्योरेंस ब्रोकिंग के प्रिंसिपल ऑफिस
सर का एग्ज़ाम था। मैंने 2010 यानी मेरे बेटे की बर्थ के बाद नौकरी भी छोड़ दी थी। तब से ना तो कोई एग्ज़ाम दिया और ना ही कोई नौकरी की। तब मेरे लिए दोबारा से पढ़ाई करना और इतना इम्पोर्टेंट कपिंग एग्ज़ाम देना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आदत ही ख़त्म हो गई थी पढ़ाई करने की। मैं किचन में काम करते समय एक तरफ अपना लैपटॉप रखकर पढ़ाई करती और साथ-साथ काम करती, क्योंकि बच्चे और उनकी पढ़ाई भी देखनी होती थी। तब हर बार मैं गुरुजी से यही अरदास करती, गुरुजी बस मेरी लाज रख लेना और मुझे पास करवा देना पहले अटेम्प्ट में ही। पर उस टाइम मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, ना ही उनकी महिमा के बारे में। बस मम्मी से गुरुजी के बारे में सुनती रहती थी, तो ऐसे ही अरदास कर दिया। तब मेरा भी गुरुजी में इतना विश्वास नहीं था। सॉरी गुरुपा, हम आपकी हर बार परीक्षा लेते रहते हैं। आप ना विश्वास बनाने से पहले वेरी वेरी सॉरी। रब जी, आप मानोगे नहीं संगत जी, हम 4 लोग गए थे पेपर देने, जिसमें सिर्फ मैं ही पास हुई। पास होने के लिए 40 मार्क्स जरूरी थे, आउट ऑफ 80, और मेरे पूरे 40 ही नंबर आए थे और मैं अकेले ही सब में पास हुई। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस तब से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और तब से मेरे साथ गुरु पाक की ब्लेसिंग और आशीर्वाद है। गुरुजी ने तो बस हमें कब से अपना रखा है, बस हम ही नादान हैं जो समझ ही नहीं सकते। सत्संग तो और भी है संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से रोज ही एक नया सत्संग होता है। मैं एक और सत्संग आज संगत जी के साथ अपना शेयर करना चाहती हूँ। यह बात 2022 करवा चौथ वाले दिन की है, जब मैं तैयार होकर अपनी जेठानी, देवरानी और सास के साथ मंदिर के लिए निकल रही थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम पूजा करने के लिए सब एक साथ जाते हैं। पुराना घर छोटा होने की वजह से मैं और मेरी जेठानी नए घर में शिफ्ट हुए, पर हम आज भी एक जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं। उस दिन जैसे ही मैं तैयार होकर कार में बैठने लगी दूसरे घर जाने के लिए, तब मेरी साड़ी पर एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की बटरफ्लाई आकर बैठ गई और वह मेरे साथ मंदिर तक गई। उस समय तो मैं ये समझ नहीं पाई कि मेरे गुरु पाजर करने आए हैं, और मैं जल्दी में मंदिर चली गई बिना देखते ही। और संगत जी, वो बटरफ्लाई तब भी मेरी साड़ी पर ही थी, पर मुझे इसका एहसास बाद में हुआ। आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरुजी। अब अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ संगत जी। सत्संग तो और भी है और गुरुजी की ब्लेसिंग से जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग हम कीर्ति गौतम आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरे जय गुरुजी, मेरा प्रणाम। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से हमारी जर्नी कितनी ही जन्मों से है। इस जन्म में मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी। इससे पहले हम एक दो बार स्वरूप देखा, लेकिन प्रणाम कर देती थी। फिर सोचती थी कि होंगे कोई महापुरुष। एक दिन यूट्यूब के बाद जब हमारा ऑफिस जाना शुरू हुआ, तो मैं उस दौरान गुरुजी के भजन और मंत्र जाप सुनने लगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है कि रोज मुझे ऑफिस जाते हुए मोर दर्शन होते थे। रोज मानो वो मोर वहां बैठा होता था और मैंने जय गुरुजी और जय श्री कृष्ण बोलना होता था। तब मुझे मालूम नहीं था कि मोर के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे बहुत भक्ति भाव वाले संस्कार दिए हैं और बचपन से मैं और मेरा परिवार शिव भक्त रहा है। 2022 में मेरी मैरिज लाइफ में कुछ ज्यादा दिक्कत आने लग गई। मेरी शादी को अब 6 साल हो चुके हैं और हमारा कोई भी दिन नहीं है। घर का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता, क्लेश बना रहता है। और 2022 फरवरी में बहुत मुश्किल वक्त था, जब कोई साथ नहीं था। तब गुरुजी ने खुद आकर मेरा हाथ थामा, मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, तब मेरी जॉब भी छूट गई थी। स्ट्रेस के कारण बहुत कठिन समय चल रहा था, पर गुरुजी हमेशा साथ रहे। इन बहुत कठिन दिनों में भी रूम में, किचन में बहुत सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने अपने होने का एहसास हर पल दिलाया है। मैं सारा दिन सत्संग सुनने लगी। शुक्राना पीयूष अंकल, आपकी वजह से मुझे गुरुजी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। किसी के जरिए मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला और संगत जी, कुछ टाइम के बाद एक रात मैंने वो ब्रेसलेट देखा तो
टूटा हुआ मेरे हाथ से गिर गया। तब आप मानोगे नहीं संगत जी, 1-2 दिन बाद एक सत्संग में मैंने सुना कि ऐसा अगर कोई ब्रेसलेट टूट जाए तो मानो कोई बहुत बड़ा संकट आया था। गुरुजी ने टाल दिया और अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे गार्डन में मरी हुई पड़ी मिली। मैं डर गई और फिर से सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि कोई कष्ट बहुत बड़ा था, मैंने तब तक आने नहीं दिया। बहुत मेहर है गुरुजी की, इज माय एवरीथिंग। संगत जी, जैसे जैसे वक्त इम्तिहान लेता रहा मैं गुरुजी से और जुड़ती चली गई। मंत्र जाप करती गई, सत्संग सुनती रही। फिर लगा कि किससे पूछूं कि ये सत्संग कहाँ होते हैं। किस तरह एक ग्रुप में ऐड हुई और फिर वहां से सत्संग का पता चला। बस फिर पहला सत्संग मैंने 7 फरवरी को अटेंड किया। वो जो महसूस किया बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। फिर शिवरात्रि सत्संग भी गई और पूर्णमासी सत्संग भी अटेंड किया। सोचती थी बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। फिर एक दिन एक बस सेवा का पता चला और 7 अप्रैल को गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुला लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। इट वॉज डिवाइन एक्सपीरियंस। शुक्राना गुरुजी की अब घर का माहौल पहले से बेहतर है और आपने मुझे सहनशीलता सिखाई है। अभी भी मेरे अंकल और मेरे बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई तीसरे चौथे लोगों की वजह से, और मेरा मन बहुत विचलित रहता है। फिर गुरुजी बोलने लगते हैं, कुड़िए क्यों घबराती हैं, सब तो बड़ी लाइट तेरे नाल है, रोया ना कर, सब दा कर्मा दा फल सबने भोग के जाना है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी चलते आ रहे हैं जो अब गुरुजी को सौंप दिए हैं। सत्संग सुनकर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुजी, आप आगे भी जो कुछ भी दोगे वह सब कुछ स्वीकार है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेघा शर्मा आंटी का सुनेंगे। गुरुजी, संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हूँ। शायद यह जन्म जन्म का नाता है, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बना है वह मार्च 2024 से बना है। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने पहली बार गुरुजी को किसी के घर पर देखा था। आई मीन टू से उनका स्वरूप देखा था, लेकिन लगा ऐसे तो बहुत गुरुजी होते हैं एंड में हमारे इंडिया में तो यह सब कुछ बहुत चलता है। और खैर, लोगों को अपनी अपनी आस्था है। फिर 10-12 साल बाद मैंने अपनी सीनियर के स्टेटस में गुरुजी को देखा। कुछ दिनों के बाद मेरे बारे में और जानने की कोशिश की और मैंने गूगल पे चीज़ें बिगड़ती जा रही थी और मन बहुत अशांत था। कोई नहीं था जिससे अपनी बातें शेयर कर सकूं। आई वॉज टोटली अलोन। फिर सडन गुरु पा का मैसेज आता है, विश्वास रख, सब अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह मैसेज आते रहे जब मैं बिल्कुल अकेली थी और सारे मैसेज मेरी सिचुएशन के हिसाब से थे। मैं ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, जैसे बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार गुरुजी का मैसेज आया तो बस अपना काम ईमानदारी से सब कर, बढ़िया होगा। मैं क्या बताऊं संगत जी, हर बार जब भी मैं रोती हूँ गुरुजी का मैसेज आता है और मैं इस तरह गुरु पास से जुड़ती चली गई। और जो सच में विश्वास हुआ वो 5 मार्च 2014 खुद से मेरे हस्बैंड का फोन आया और हमारे बीच से सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी ने जो बोला था वही हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा से गुरुजी चाहिए थे जो मुझे बताए कि जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, और मुझे एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करे। और संगत जी, आपको बताऊं एक बात जो बहुत अच्छी हो रही है मेरे साथ, वो यह है कि गुरुजी से मिलकर मैं धीरे धीरे एक प्योर सोल बनती जा रही हूँ। बहुत शांति है मन में, कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, लगता है कोई है जो अपना है और मेरे साथ है। हमेशा गुरुजी आपसे जुड़ना जिंदगी में सुख, शांति और आनंद जैसा है। जिंदगी स्मूथ हो गई है। गुरुजी ने कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। छोटी छोटी विश ऐसी ही पूरी हो जाती हैं। बट अब बस एक बार बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, बहुत मन है लेकिन जाना नहीं हो पा रहा। अब जब गुरुजी बुलाएंगे तभी जाना हो पाएगा। गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें सत्य मार्ग की तरफ ले जाएं। कोशिश पूरी करती हूँ गुरुजी, जो बोलते हैं वही
सुनाती हूँ, इसलिए गुरुजी माफ़ करना अगर मुझसे कुछ भी गड़बड़ हो जाए। आपका ज़िंदगी में आना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपका कोटि-कोटि शुक्राना। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं और खुशियाँ और दुःख भी आते हैं। लेकिन इंसान दुःख को ही नोटिस करता है और हमेशा एडवर्स सिचुएशन और लोगों को देखता है, जो बुरा है उसी को देखता है। मैं भी ऐसी ही थी। गुरुजी ने मुझे शुक्राना करना सिखाया। उन्होंने मुझे एक दिन तब याद करवा दिया मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मुझे गुरुजी ने कितना दिया है ज़िंदगी में। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हर्षिका खुराना आंटी जी का शेयर करेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे गुरुजी ने अभी-अभी कुछ टाइम पहले ही अपने साथ जोड़ा है। तो संगत जी, हुआ यूँ कि मेरी मदर के राइट ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इन्फेक्शन हो चुका था और वो इन्फेक्शन उनकी ईयर बोन तक जा चुका था। और संगत जी, डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी डेंजरस है, अगर बोन तक फैल गया है तो ऑपरेट करना होगा। और डॉक्टर ने सेम डे ही बोला कि आपको 1 महीना इसको पहले सुखाना होगा, तभी हम ऑपरेट कर सकेंगे। और यहाँ तक कि भी कहा कि आप ऑपरेट की डेट भी लेकर के जाएं। बट गुरुजी तो गुरुजी ही हैं, उन्होंने ही करना है जो भी करना है। और हम डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ गए। हमने डेट नहीं ली ऑपरेशन की और घर आई, दवाई नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट की। और फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ मेरे फ़ोन पर। यूट्यूब थी आईडी थी। फिर थोड़े दिन बाद मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, तेरी माँ का 70% दुख मैं ठीक कर देता है। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी बोला कि आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे बिना ऑपरेशन के। फिर मैंने उन्हें बताया सब कुछ। फिर वह भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, फिर एक दिन मम्मा गुरुद्वारा साहिब गए हुए थे सेवा करने, तो वह जैसे ही नीचे आए, उन्होंने गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और फिर मुझे मैसेज फ्लैश होने लगे कि तेरी माँ का कष्ट में काट देता है, तो शुक्राना कर। और फिर संगत जी, हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए फिर से और सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर भी खुश हुए। उन्होंने भी कहा यह तो पॉसिबल था ही नहीं। हम घर आए और घर आते ही संगत जी, मुझे एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली। गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। मेरे गुरुजी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हम सबके अंग संग रहना। आप हो तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। आप हमेशा अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजलि अधिकारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार 2017 में देखा था और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तब जब मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराकर अपने घर ले जा रही थी। जब मैंने देखा तो मैं सोच में पड़ गई कि कौन से गुरुजी हैं। एक तो आजकल बहुत फेक गुरुजी हैं, तो सोचना पड़ता है। और मन में आया कि पता नहीं कौन से गुरुजी होंगे। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह तो बहुत ही अलग दिखे, ना कोई हैवी बियर्ड, कुछ भी नहीं। उस टाइम मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर 2019 में मैंने अपनी एक जूनियर के घर विजिट किया। वहाँ उनके मंदिर में शिवलिंग के सामने गुरुजी का स्वरूप था। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी हैं ना, तो उसने बताया हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कैसे हैं गुरुजी, क्या तुम मिली हो? तो मेरी फ्रेंड कहती है कि गुरुजी जो है वह शिव जी का अंश है और उन्होंने माँ समाधि ली हुई है। मैंने सोचा ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं। उसके बाद जब मैंने अपनी पहली जॉब को ज्वाइन किया तो वहाँ ऑफिस में एक कलीग है, मैंने उसके हाथ में टैटू देखा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैंने पूछा ये टैटू का सिग्निफिकेट क्या है? तो मेरी कलीग ने बताया गुरुजी हैं छतरपुर में मंदिर है उनका, मैं उनको मानती हूँ। मैं उनके आश्रम गई थी और गुरुजी के आश्रम जाने के 1 हफ्ते बाद ही एक दिन अनकॉन्शियस होकर गिर गई घर पर ही। फिर उनका हॉस्पिटलाइज करने पर पता चला कि उनको एनीमिया है। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गई। फिर उसने कहा कि गुरुजी पहले हेल्थ देते हैं फिर वेल्थ, और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई
और मैंने सोचा भी कि मैं भी जाऊंगी वहां पर। और फिर मैंने ध्यान से निकल गया। मैंने 2020 से कृष्ण जी की भक्ति स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। उनको प्यार से मैं जग्गू बुलाती हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मुझे हमेशा लगता कि काश मेरे पास कोई गुरु होता जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में और एनहेंस करता। मैं हमेशा बोलती थी कि जग्गू मुझे भी कोई गुरु लाके दे दो प्लीज। फिर सडन नवंबर 2023 में मेरी मम्मी गुरु जी को मानने लगी। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और मैं उनके बिलीफ सिस्टम की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। अच्छी बात है, आप मानो गुरु जी को। फिर उन्हीं दिनों मेरे सपने में गुरुजी आए। उन्होंने बटरफ्लाई की ड्राइंग पकड़ी हुई थी। मैंने उस जगह को देखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ हूँ। यह तो गुरुजी ने मैंने सोचा उनसे पूछती हूँ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। बस यह सोचने की देर ही थी कि गुरुजी तब तक उठकर चलने लगे और मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया, काफी ज्यादा स्पीड में, और लेफ्ट टर्न कर सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। फिर मैं जैसे ही वहां लेफ्ट टर्न लेने वाली थी, वहां मुझे कुछ अंकल आंटीज ने रोक लिया। आगे मुझे याद नहीं। गुरुजी के आशीर्वाद से 12 फरवरी 2024 को जब मैंने बड़े मंदिर विजिट किया और बस जैसे ही एंट्री की, तब वहां जो सीढ़ियां थी, अब पता नहीं, पर जैसे सपने में मैंने देखा था वैसा है या नहीं, पर मुझे लगा कि शायद मैं पहले ही यहाँ आई हुई हूँ, और वो भी गुरुजी के साथ। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे उनके स्वरूप भी मिले और मेरी मम्मी को भी मिले। और दोनों स्वरूप को जब मैंने देखा तो एक स्वरूप में गुरुजी लेफ्ट साइड देख रहे थे और मुझे ही समझ में नहीं आया कि सेम ही स्वरूप थे तो ऐसा डिफरेंस क्यों। और जब मैं स्वरूप को देखती तो गुरुजी से कहती कि गुरुजी आप लेफ्ट साइड में कहाँ देख रहे हो। और फिर गुरुजी के उस स्वरूप को मम्मी ने प्रेम कराने दिया। जब वह प्रेम होकर आया, एक मैंने अपने रूम में लगा लिया और एक मंदिर में। मैंने देखा मेरे रूम में जो स्वरूप है उस पे गुरुजी सीधा देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे जब मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, वहां का स्वरूप जब देखा तो उसमें वो स्वरूप है, उनकी आंखें बिल्कुल सीधी थी। एंड दिस इज अनबिलीवर्स ने मुझे मिरेकल दिखाया। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं गुरुजी को प्यार से नीनी मोपा बुलाती हूँ। आगे भी अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरु।